Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश अवस्थी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया। अपराध जगत की दो सनसनीखेज वारदातों से सनसनी फैल गई है। पहली वारदात का लखनऊ के थाना बख्शीत का तालाब इलाके में होना बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी सीतापुर के शहर कोतवाली इलाके की है। लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है और वह है दोनों का सीतापुर का निवासी होना। अभियुक्तों ने एक में छात्र का सरेआम अपहरण कर तो दूसरे में एक बुजुर्ग महिला की सरेआम चैन लूट कर पुलिस के साहस को चुनौती दी है। व्यवसायी की पत्नी संग हुई वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। पहले हम आपको छात्र के अपहरण की पूरी कहानी बताते हैं। मामले में सीतापुर के थाना कमलापुर इलाके में गांव मेहदौली निवासी उत्कर्ष सिंह पुत्र उमेश सिंह ने लखनऊ के थाना बख्शी का तालाब में बीती 9 अप्रैल को एक एफआईआर दर्ज कराई है। दर्ज एफआईआर के अनुसार उत्कर्ष लखनऊ के बख्शी का तालाब स्थित बीएनसीटी कॉलेज में बी फार्मा का छात्र है। 9 अप्रैल को घर से निकलकर जब वह कॉलेज पहुंचा तो गेट पर सबसे पहले उसने पिता उमेश सिंह को कॉलेज पहुंचने की सूचना दी। ऐसा करके जैसे ही वह कॉलेज में अंदर जाने लगा, तभी पीछे से हिंदुस्तान सीड्स की दुकान के सामने काले रंग की क्रेटा गाड़ी आकर रुकी और गाड़ी में बैठे लोगों ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में डाल लिया और लात घूंसों से पीटने लगे। मारपीट में उसके सब कपड़े तक फट गए। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसकी कनपट्टी पर रिवाल्वर रखकर यह धमकी भी दी कि अगर मुंह खोला तो जान से मार देंगे। गाड़ी पर सवार 5 लोग करीब 3 घंटे तक उसे घुमाते और यातनाएं देते रहे। एक सुनसान जगह पर गाड़ी ला करके जब अपहरणकर्ता नीचे उतरे और बातें करने में बिजी थे, तभी उत्कर्ष गाड़ी में पीछे रखी रॉड से पीछे का शीशा तोड़कर भाग निकला। इस दौरान उसका बैग गाड़ी में छूट गया। अपहरणकर्ताओं के चुंगल से छूटकर भागे उत्कर्ष सिंह ने मेहदौली के ही रहने वाले राम नरेश पुत्र मोहनलाल व उसके बेटों आशीष व अरविंद तथा 2 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना बख्शी का तालाब में नामजद एफआईआर की है। एफआईआर में पीड़ित ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि नामजद आरोपियों का उसके पिता उमेश सिंह से बीती 4 अप्रैल से विवाद चल रहा था, जिसकी एफआईआर 4 अप्रैल को सीतापुर के थाना सिधौली तथा 8 अप्रैल को थाना कमलापुर में दर्ज कराई जा चुकी है। मामले में पीड़ित का क्या कहना है, आइए उसे सुन लेते हैं। सुबह 8 बजे पापा ने हमको सिधौली बस स्टॉप पर से बिठाया। हम वही 8:50 से 9 बजे के बीच में हम क्रॉसिंग पर उतरे। क्रॉसिंग पर जब उतरे तब हम सीधे रोड पार करके दूसरी दिशा में चलने लगे, सीतापुर रोड पे उल्टा कॉलेज की तरफ। और थोड़ी दूर आगे एग्रो सेंटर के पास में एक ब्लैक कलर की क्रेटा पार्क थी पहले से। और जैसे ही हम उस गाड़ी के बगल से निकले, 2 लोगों ने गेट खोल के अंदर से हमको ही खींच लिया हाथ पकड़ के। और इन लोगों ने तुरंत मेरा सिर नीचे की तरफ दबा दिया और पीठ पर से मारने लगे। फिर तुरंत ये लोग फ़ोन पर बात कर रहे थे कि जल्दी हम लेकर आ रहे हैं, बस जल्दी से मार के ख़त्म कर देंगे। 5 लोग थे कुल गाड़ी में इसमें, जिसमें से 3 लोग अरविंद, नरेश और आशीष थे। और जिसमें से 2 लोगों को मैं पहचानता नहीं था। वो 2 लोग आगे बैठे हुए गाड़ी चला रहे थे। और ये लोग हमको जैसे ही आगे से सुनसान एरिया में लेकर पहुँचे, मैं गाड़ी का शीशा तोड़ के भाग निकला। और जिसमें मतलब गाड़ी ऑटोमेटिक थी, इसलिए मैं लॉक खोल के बाहर नहीं निकल पाया। और मैं जैसे ही मैं शीशा तोड़ के बाहर निकलने लगा, इन लोगों ने मुझको बाहर निकलते हुए देखा और ये लोग मेरे पीछे दौड़े और फ़ोन पर बात करने लगे। और मैं इससे पहले कि ये लोग मुझे पकड़ पाते, मैं बस्ती में जाकर घुस गया। और मैंने एक ऑटो वाले को सारी बात बताई और उसने मुझे जल्दी से जल्दी बस पकड़वा दी और वो बस वाले ने मुझको सैरपुर थाने के पास उतार दिया। और तब वहीं से मुझे पापा ने ले लिया। अब हम आपको आरोपी अरविंद सिंह यदुवंशी की इंस्टाग्राम पोस्ट भी दिखाते हैं, जिसमें उसने लिखा है कि सीधी बात, अगर आत्मसम्मान पर ठेस पहुंची तो अगले चौराहे पर राम नाम सत्य।
इसके अलावा एक अन्य पोस्ट में उसने लिखा है कि जो विरोध में हैं अपनी सुरक्षा स्वयं लें, मौकाए वारदात पर प्रशासन भी साथ नहीं देगा। पीड़ित का आरोप है यदि पूर्व में दर्ज कराई गई एफआईआर पर थाना सिधौली और कमलापुर पुलिस कार्रवाई कर देती तो शायद उसके साथ अपहरण की वारदात न होती। यह तो शुक्र है कि पीड़ित छात्र अपहरणकर्ताओं के चुंगल से कैसे भी बचकर भाग निकला। मामले में आगे पुलिस क्या करती है यह फिलहाल देखना होगा। फिलहाल घटना से पीड़ित का परिवार डरा सहमा हुआ है। दूसरी सनसनीखेज वारदात जिसमें बताया जा रहा है सीतापुर शहर कोतवाली इलाके के व्यापारी प्रहलाद महावर की पत्नी मंदिर से पूजा कर वापस आर्यनगर स्थित अपने घर लौट रही थी। तभी बाइक सवार दो चैन स्नेचरों ने चैन खींचते हुए उन्हें धक्का दे दिया और चैन लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई है। इस वारदात में भी ऊपर वाले का शुक्र रहा कि पीड़ित महिला बाल बाल बच गई। आपको बता दें कि मोहल्ला आर्यनगर शहर के व्यापारियों का माना जाता है। दिन दहाड़े सरेआम हुई इस वारदात से व्यापारियों में भय और आक्रोश दोनों देखे जा सकते हैं। फिलहाल जैसे ही मामले की सूचना पुलिस को लगी, तत्काल कोतवाल अनूप कुमार शुक्ला की अगुवाई में शहर कोतवाली पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंच गई। पुलिस के अनुसार दो अज्ञात बाइक सवारों ने काले रंग की गाड़ी से, जिसमें नंबर प्लेट भी नहीं थी, वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस आसपास के अन्य सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि दोनों को कई कैमरों में जाते हुए देखा गया है। फिलहाल शहर में लंबे समय बाद चैन स्नेचरों ने वारदात को अंजाम देकर सीतापुर पुलिस के साहस को चुनौती दी है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।